पर बाबा, ये माँ की कंपनी की पार्टी है और जहाँ आप साइन करने जा रहे थे वो सीईओ की जगह है। आप जानबूझकर माँ की मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हो? सीईओ पार्टी में आ चुके हैं, राइट? देन लेट्स गो। अगर मैं यहाँ साइन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जगह मेरे लिए ही बनी है। नो, हाउ डेयर यू! तुमने सब बिगाड़ दिया देव। डैड, ये आपका सुसाइड मिशन है तो सोलो जाओ ना, पूरे फैमिली को क्यों ड्रैग कर रहे हो? पैथेटिक है तू देव। अनी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही तो तू ये सब कर रहा है। ये तो मिठी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं देव। यहाँ क्या हो रहा है? ये एनुअल पार्टी है, कोई सर्कस नहीं। भैया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखो क्या किया इसने, सीईओ की जगह पर साइन कर दिया, उनकी इंसल्ट कर रहा है ये। इसे छोड़ना मत भैया। कौन ही पागल है जो सीईओ की बेइज्जती करने आया है? अगर नौकरी प्यारी है तो पहले ये देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे धमकी दे रहा है? तू है कौन? अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो सीईओ के आने से पहले अपना साइन वहां से मिटा, वरना कपड़े उतार के यहाँ से बाहर भेजूंगा तुझे। तो तुम मुझे नहीं जानते? You've really lost it, देव। मले सर यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं और तुमने कभी घर की दहलीज भी नहीं लांगी, तो फिर वो तुम्हें क्यों जानेंगे? Who do you think you are? आप सब इस पागल की बात क्यों सुन रहे हैं? अंकल कौशिक, आप इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, यही सही रहेगा। 10 साल की नौकरी एक रात में गवा दो। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो जल्दी जान जाओगे। डैड स्टॉप इट! आप क्यों झूठी कहानियां बना रहे हो? मले सर, सो सॉरी, एक्चुअली ये होश में नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि ये कंपनी के सीईओ है जिनका वनवास हो गया था। एनीवे, आप प्लीज इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। 10 साल की मेहनत 10 सेकंड में खत्म। अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। हमारे सीईओ को किसी ने देखा नहीं है और कहते हैं कि वो कंपनी छोड़ के 15 साल पहले ही चले गए थे। क्या ये सच कह रहा है या सिर्फ एक मेंटल केस है? भैया, ये आदमी आनंदिता का जेलस एक्स हस्बैंड है। उसकी ईगो हर्ट हुई तो यहाँ तमाशा करने आ गया। आज आनंदिता का प्रमोशन होगा, वो एमडी बनेगी। ऐसे में अगर आपने हमारा साथ दिया तो वो आपको भी प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर देगी। इसी में सबका फायदा है। आनंदिता हमारी नई एमडी, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स, पर अब प्लीज इस जोकर को बाहर निकालिए, वरना ये सबके सर का हेडेक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे अभी निकालता हूँ। गार्ड्स, इस उल्लू के पट्टे को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। डोंट इवन ट्राई टू टच मी। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। गार्ड्स, इसे सिर्फ बाहर मत फेंकना, बल्कि इसे मारो भी, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने एमडी दिया से पूछ लो। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। डैड, आपकी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस आई ना तो मॉम की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। सो प्लीज जस्ट लीव। डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं। अब क्या चाहिए आपको? अब तो ये बच्चे भी समझ गए हैं कि तुम कितने बड़े क्रीप हो। जिद करके मेरे पीछे पड़े हो। बड़ी गलती हुई थी मुझसे आनंदिता, पर अब और नहीं। ये कंपनी मेरी है और मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। इट्स ओके अनी, तुम काम रहो। वो पागल है, ये सब जानते हैं, पर आज तुम्हारा बड़ा दिन है, सो जस्ट रिलैक्स। देव, बहुत ड्रामा कर चुका है तू। अब तू यहाँ से बेइज्जत होकर ही बाहर जाएगा। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो उस बुढ़िया का लॉकेट है ना? उसने दिया था तुम्हें? बेचारी बुढ़िया। हम वार्निंग यू नहीं देता। मेरी मॉम का लॉकेट मुझे वापस कर दो। अगर इसे एक स्क्रैच भी लगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी पत्नी थी। ओहो, ममाज बॉय अपसेट हो गया। माँ की याद आ रही है। अच्छा ये लो,
तुम्हारी माँ का लॉकेट। लेकिन उससे पहले मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें सबके सामने खुद को 100 थप्पड़ मारने पड़ेंगे, तब मिलेगा तुम्हें ये लॉकेट। क्या हुआ? शादी से पहले मुझे मनाने के लिए पालतू कुत्ते की तरह घुटने टेकते थे, पर अपनी माँ की घड़ी के लिए खुद को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। गलती हुई थी अनिंदिता, पर अब नहीं होगी। अब मैं तुम्हारी बेहूदगी को माफ नहीं करूंगा। धमकी? देखो खुद को देव, यू लुक पथेटिक। अगर मैंने तुम्हारी माँ की घड़ी को फेंक भी दिया तो भी क्या कर लोगे तुम देव? नहीं, ऐसा मत करना अनिंदिता। वो घड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो फिर झुको और खुद को थप्पड़ मारो देव। माँ, ये पॉकेट वॉच अब सिर्फ आपका नहीं, ये मेरे लिए भी किसी खजाने से कम नहीं। जब भी मैं इसे देखता हूँ लगता है आप मेरे सीने में धड़क रहे हो, हमेशा। और जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तू इसे छूने पर मुझे अपने साथ पाएगा। ठीक है, उस घड़ी को कुछ मत करना, मैं झुक रहा हूँ। देखा, आज भी कुछ नहीं बदला देव। मैं तुम्हें आज भी अपने पालतू कुत्ते की तरह घुमा सकती हूँ। अनिंदिता, मैं अपने घुटने पर हूँ और तुम्हें क्या चाहिए? अब प्लीज इस घड़ी को कुछ मत करना, ये मुझे वापस दे दो। नो देव, इतने सालों से तुमने मुझे जितना इरिटेट किया है ना, उससे भी ज्यादा इरिटेशन मुझे तुम्हारी उस बूढ़ी माँ से होती है। जब देखो वो तुम्हें कॉल करती रहती थी। पक गई थी मैं उसके फोन की रिंग से। वैसे तुम जानते हो ना कि जब तुम्हारी माँ मर रही थी तब एक आखिरी बार तुम उनसे बात क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी माँ का वो आखिरी कॉल काट दिया था। अनिंदिता, मैं अभी आया। और ये घड़ी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, करेक्ट? तो आज मैं तुमसे वो निशानी भी छीन लूंगी। नहीं, नहीं। क्या? तुम जैसी औरत। दिया मैम, आप अचानक आ गई। हम तो आपके वेलकम के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे आप अकेली आई हैं मैम? हाँ मैम, आपके साथ सीईओ सर नहीं आए? वही तो अनंदिता का प्रमोशन अनाउंस करने वाले हैं, है ना? हेलो मैम, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बिकम द न्यू एमडी। मैं अपने इस नए जॉब रोल को पूरी तरह से ऑनर करूंगी। कंपनी को लेकर मेरे प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं। जस्ट शट अप! तुम ही हो वो जिसकी वजह से सब खराब हो गया। ये एनुअल पार्टी भी। नो मैम, हमने कुछ खराब नहीं किया। न्यूसेंस तो कोई और क्रिएट कर रहा था, पर डोंट वरी, हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। यस मैम, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। दैट फ्रॉड इज गॉन फॉरएवर। अब हम पार्टी शुरू कर सकते हैं। फ्रॉड? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे कोई यहाँ फ्लोर की सफाई करो, वरना दिया मैम को चोट लग जाएगी। आई एम सॉरी सर, मैं अभी साफ करता हूँ। दादा तो यही होने चाहिए थे, पर वो कहीं भी नहीं दिख रहे। कौशिक, क्या तुमने देव गांगुली को यहाँ देखा है? क्या ये सच में देव को जानती है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है कौशिक, उसका जवाब दो। हम किसी देव को नहीं जानते मैम। आई नो ये सब झूठ बोल रहे हैं। दादा, आप कहाँ हो?
दादा के पास थी, फिर ये टूटी कैसे? मॉम की घड़ी आखिर टूटी कैसे? मुझे दादा को ढूंढना होगा। कहीं इन्होंने उसके साथ कुछ क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? मैम, देव वो यहाँ आया ही नहीं। झूठ मत बोलो। ये घड़ी देव के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती। टेल मी, कहाँ है वो? मैम, वो देव यहाँ इम्पोस्टर बन के आया था। कह रहा था कि वो हमारा नया सीईओ है। बहुत भद्दा मजाक किया उसने मैम, इसीलिए हमने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। बस इतनी सी बात है। कौशिक सच कह रहे हैं मैम, और हमने पहले ही इस घड़ी पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। Why don't we start the party now? सभी शेयर होल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। How dare you? तुमने उन्हें अपने गंदे हाथों से छुआ भी कैसे? मैं तुम्हें दिया Oh no, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर को बुलाओ। दादा, आंखें खोलो दादा, आप ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना। कौशिक, इसने देव को क्या कहा? तुमने सुना क्या? वो क्या बुला रहे हैं देव को? नहीं, पर मैं कुछ और ही देख पा रहा हूँ वानी। आखिर दिया मैम इस देव के साथ इतनी क्लोज क्यों है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल को जल्दी बुलाओ। तुम में से किसने इनके साथ ऐसी हरकत की है? I want to know who did this, damn it! मैम, मान लेते हैं कि हमने उसे मारा, लेकिन शुरुआत तो उसी ने की थी। फेक सीईओ बनकर आया था वो यहाँ। उसने कंपनी के पोस्टर में साइन भी कर दिया। इसलिए हमें लगता है हमने जो भी किया ठीक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पे हाथ उठाने की? मैम, मैंने सिक्योरिटी वालों को फायर कर दिया। एक्चुअली ये सब एक सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? I will ruin you, कौशिक। दिया मैम, I'll tell you the truth. दरअसल देव मेरा ही लूजर हस्बैंड था। I mean, अब नहीं है, ट्रस्ट मी। आज जो भी हुआ है, देव डिजर्व्स इट। आपको उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। मॉम सही कह रही है। He is a loser। वाह आनंदिता, अपने बच्चों में भी अपना जहर कूट कूट कर भर दिया है तुमने। लेकिन ये जान लो कि देव इज नॉट अलोन, और ना ही वो कोई यूज एंड थ्रो केस है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिक्योरिटी, इन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रुक जाओ। मैंने तो उसके सर पर बोतल तोड़ी थी। ये इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया? आप ठीक हो? आपकी चोट? डोंट वरी, चोट गहरी नहीं थी। मैं अब ठीक हूँ। आई एम सॉरी। अगर आज मैं आपसे पहले यहाँ आती तो ये सब नहीं होता। आप ठीक तो हो ना? आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ दिया। ये औरत बाबा से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं लग रही। हाँ, उन्होंने तो डैड की वजह से कौशिक अंकल को भी मारा। दैट इज वियर्ड। आपने हमें तो बहुत कुछ कहा, पर अब ये बताइए कि आपका मेरे पति से आखिर रिश्ता क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे सवाल कर सकती हो? आज तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दिया मैम के लिए ये आदमी बहुत खास है, और मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। अब मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कौशिक, आज तूने मुझे फंसा दिया। तेरी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। उल्लू के पट्टे, तेरे और आनंदिता के ड्रामे में मैं फंस गया हूँ। ये घड़ी इट्स ब्रोकन। ये अब नहीं जुड़ेगी। लेकिन आई विल ब्रेक यू ऑल। स्नेहा, जाओ और इन सब के पेपर्स ले आओ। अब तुम सबको वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। क्या हुआ? मेरे पास क्यों आ रहे हो? स्टॉप इट। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। बाबा रुक जाइए। आपकी घड़ी वैसे भी बहुत पुरानी थी।
वो टूट गई तो क्या हो गया? आप बात को और मत बढ़ाइए प्लीज। एग्जैक्टली यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब विटनेस हैं। अगर आपने मॉम को हाथ भी लगाया तो आप सीधा जेल जाओगे। इतने साल आपने घर पर रखकर इन दोनों को पाला, लेकिन आज ये अपना फर्ज भूल गए हैं। ये आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करते। देखा, मैंने कहा था ना, अब जाके पूरी पिक्चर साफ दिख रही है। हनी, ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड और दिया मैम, ये दोनों लवर्स हैं। वाओ, देव गांगुली, मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर तुम खुद किसी और के साथ मजे कर रहे हो। डिस्गस्टिंग। डैड, इस एज में आके आपने मॉम को धोखा दिया। छी। बाबा, जब आप घर से निकले थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मॉम को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। माँ ने आपको सब कुछ दिया और आप हम सब के पीठ पीछे चीट कर रहे थे। दिया मैम का लवर, वो भी ये आदमी। हो भी सकता है, देखो तो, तभी मैम उसकी इतनी केयर कर रही हैं। दिया मैम, क्लियरली आपकी काबिलियत सिर्फ बोर्डरूम तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेडरूम में मेरे सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रही हैं। सो सैड। हाउ डेयर यू देव, तुमने मुझे मारा, वो भी अपनी इस गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए। अगर दिया के खिलाफ एक और शब्द कहा तुमने तो मैं दोबारा थप्पड़ मारूंगा अनिंदिता। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो, वो मेरी बहन है। नीचे गिरने की भी हद होती है देव। अपने अफेयर को बहन भाई के रिश्ते का नाम दोगे तुम? अरे कौन यकीन करेगा इस बात पर? एग्जैक्टली। मैं 15 साल से तुम्हारी बीवी रही हूँ, मुझे तो तुम्हारी इस झूठी बहन के बारे में भी नहीं पता। सच तो ये है देव कि तुम पहले मेरे टुकड़ों पे पलते थे और अब इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। यू आर राइट माँ, ये तो किसी के भी लायक नहीं है। You guys are unbelievable। मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। राइट नाउ। नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे भी कुछ ही देर में मैं इस कंपनी की MD बन जाऊंगी और मुझे हाथ लगाने वाला इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा। सुना नहीं? उनसे दूर रहो, उनका प्रमोशन लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच कियान, याद दिलाने के लिए कि आज का मेन एजेंडा तो यही है। श्वेता, क्या इनके पेपर्स तुम ले आई? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लिए इस पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। ये है तुम्हारा सरप्राइज, ले लो। फाइनली माँ, आपका स्पेशल मोमेंट आ ही गया। अब हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अनी, इसके बाद सब बदल जाएगा, पर तुम मुझे मत भूल जाना। क्या हुआ माँ? क्या लिखा है इसमें? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लेटर झूठ है। अनी, ये सब इसी देव की साजिश है। दिया मैम, आप अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आनंदिता डजंट डिजर्व दिस। उसे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। मॉम को फायर कर दिया? नो डैड, क्या ये आपने किया है? मतलब आप माँ का करियर जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये तो गलत है। गलत? नो इशिका, अनिंदिता ये डिजर्व करती है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हाँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आज हमारे CEO यहाँ आकर खुद मुझे प्रमोट करने वाले थे, तो वही होगा। कहाँ है हमारे CEO? बुलाओ उन्हें। विस्तार ग्लोबल के CEO तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचते आनंदिता, पर तुम यहाँ से जा सकती। और ये लेटर फेक भी तो हो सकता है। देव की वजह से आप भी आनंदिता को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती दिया मैम, इसलिए हमें सच CEO के मुंह से सुनना है। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। हम CEO से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं कि हम फायर होते हैं क्या नहीं। एक्चुअली कौशिक, तुम्हें तो अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। कौशिक, बस कुछ मिनट वेट करो, तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैम, सर, आपका शक सही था। कौशिक ने कंपनी से पैसे चुराए हैं
उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में रिसेंटली एक बड़ा डिपॉजिट हुआ है। ये रहा उसका स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने रिसेंटली एक लॉटरी जीती थी, ये उसी का पैसा डिपॉजिट हुआ है। रियली? लॉटरी? फिर तो तुम्हारे पास उस लॉटरी की टिकट भी होगी। जरा हमें भी वो टिकट दिखाओ। टिकट खो गई। खो गई? या कभी थी ही नहीं। वैसे क्या तुम फ्रॉड की सजा जानते हो? क्या ये सच है कौशिक? क्या आपने हमारी कंपनी के पैसे चुराए हैं? हाँ, मैंने ये सिर्फ आनंदिता के लिए किया था, वो भी इसमें शामिल थी। मेरा मतलब मैंने ये सिर्फ उसी के लिए किया, और नहीं तो क्या। ये पैसे मैंने इन्हीं तीनों पे खर्च किए हैं। हाउ डेयर यू! मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कौशिक अंकल, क्या सच में आपने पैसे चुराए? कौशिक अंकल, हमें सच बताइए, पूरा सच। अब तुम लोगों को सच जानना है? हाँ आनंदिता, मेरे दिए डायमंड लॉकेट का प्राइस तो तुमने नहीं पूछा, और क्या कार मिलते ही चलाने लगे। लेकिन कभी सोचा कि मैंने वो महंगी कार कैसे खरीदी? और ऋषिका, कितनी खुशी से तुमने अपने फियांसे को फ्लैट की डाउन पेमेंट दे दी। और अब तुम सब मुझे चोर बुला रहे हो? हाँ? महंगी चीजें लेते हुए तो तुम तीनों के हाथ नहीं थमे, और अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो? पैसों का पेड़ नहीं है मेरे पास। तुम तीनों की जरूरत पूरी करने के लिए मुझे वो चोरी करनी पड़ी, और अगर तुम्हारी माँ एमडी बन जाती तो आगे से ये सब करना और आसान हो जाता। अगर आज तुम मुझे चोर बोल रहे हो तो ये जान लो कि तुम तीनों भी मासूम नहीं हो। हाँ, मलय भैया भी सब जानते थे। मैं? और दिया मैडम, मुझे पता है तुम भी कंपनी का पावर देव के साथ मिसयूज कर रही हो। हमारे सीईओ को जब ये बात पता चलेगी, वो आके तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। और तुम्हें कैसे पता कौशिक कि सीईओ को इस पूरी बात की खबर नहीं है? ये तुम दोनों बार बार जिस सीईओ से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे थे, वो तो कब से तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। हाँ, देव ही विस्तार ग्लोबल कंपनी का सीईओ है। क्या कहा तुमने? तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए गए हो, अब यहीं से चले जाओ। कौशिक, पुलिस तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। वो कंपनी के पैसे चुराने के मामले में तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। नो, यू कांट डू दिस। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे, वरना मैं तेरी नौकरी ले लूंगा। दादा, क्या आपको लगता है ये आनंदिता का एंड है? क्या ये चुप होगी? ये टर्मिनेशन तो आनंदिता के गुनाहों की बहुत छोटी सजा है, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में आई तो मैं इनकी लाइफ से सारी खुशी छीन लूंगा। अगर देव सच में अमीर है तो वो 15 सालों तक एक हाउस हस्बैंड बन के क्यों रहा? यू आर राइट मॉम। अगर डैड सीईओ होते तो आपसे पैसे क्यों मांगते? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। वो दिया के साथ मिलके कोई चाल चल रहा है। वो सब छोड़ो मॉम, आई एम हंग्री। आज खाने का क्या प्लान है? इशिका, जाओ जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। माँ, मुझे कभी खाना बनाते देखा है आपने? आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे पास नौकरी नहीं है तो तुम दोनों पैसे खर्च करवाना चाहते हो। मॉम, आपने हमें लास्ट कब खाना बनाकर खिलाया था? मॉम को खाना बनाना आता भी है? मॉम, अब हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम तीनों के पास नौकरी भी नहीं है। डोंट वरी, मेरे पास इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, वो कब काम आएगा? कोलकाता में फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है, उसमें काफी बड़ी कंपनीज आएंगी। बस मुझे वहाँ जाकर थोड़ी नेटवर्किंग करनी होगी। कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी मुझे। दादा, कोलकाता फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है। वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनीज यहाँ होंगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे दादा, आज ट्रेड फेयर के टॉप इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग प्लान है। शी इज अ ग्रेट बिजनेस वुमन एंड सुना है काफी सुंदर भी है। क्या पता शायद आपका दिल उन पे आ जाए। दिया, वो बिजनेस करने आई है, डेट नहीं। तुम ये क्या अनप्रोफेशनल हरकतें कर रही हो? दादा, आप गलत समझ रहे हो। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट उन्होंने की है। वो खुद आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो। जानता हूँ? कौन है वो? वो तो मिलके ही पता चलेगा। तो मैं डेट आई मीन मीटिंग पक्की समझूं?
सौम्या। देव, कैसे हो देव? मुझे देखकर चौंक गए ना? चौंकूंगा क्यों नहीं, इतने साल बीत गए पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाय सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, मैं ये लौटाने आई थी। मैं हायर स्टडीज के लिए यूरोप जा रही हूँ। ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एज अ फेयरवेल गिफ्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट सौम्या। वाह, किसने सोचा था मुझसे बुक्स बोरो करके पढ़ने वाली सौम्या आज इतनी बड़ी पोजीशन पर होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मैं अब्रॉड तुम्हारी वजह से गई थी ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन पाऊं, बट वापस आकर पता लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। देव, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दें? बेबी प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। मैंने फ्लैट का डाउन पेमेंट भर दिया है, पर आगे के पेमेंट्स नहीं कर सकती। पैसे नहीं है मेरे पास। ऋषिका, अगर ये फ्लैट का पूरा पैसा नहीं दिया तो ये शादी कैंसिल। रोहित, क्या तुम मुझसे सिर्फ फ्लैट के लिए शादी कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? हेलो रोहित, रोहित, इशिका बेटा, वो लड़का रोहित ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बाबा प्लीज, मैंने आपसे फ्लैट का डाउन पेमेंट क्या मांग लिया? आप तो मुझे रिलेशनशिप एडवाइस देने लग गए। इशिका, बाबा सच कह रहे थे, रोहित ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। एला, रुको। बाबा, देखो मुझे आज क्या मिला। वाह, मेरी प्रिंसेस ने तो फर्स्ट प्राइज जीतकर कमाल कर दिया। बाबा ने आज तक मेरे बचपन की इन यादों को इतना संभाल कर रखा है। ये तो मेरा पासबुक है। पापा ने 2 लाख का डिपॉजिट हर साल किया है, और मैं सोचती रही कि बाबा मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देते थे। ये तो वही डॉल है जो मैंने बचपन में बाबा के लिए बनाई थी। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। आई एम रियली सॉरी। तो क्या कहते हो? सौम्या, मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। मैं रेडी नहीं हूँ एक नए रिलेशनशिप के लिए। आई गेट इट, पर फ्रैंकली देव, मैंने ऑलरेडी इतने टाइम तुम्हारा वेट किया है कि आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू टू गेट ओवर आनंदिता। सौम्या, वैसे कोई बात नहीं है। आनंदिता को मैं भूल चुका हूँ, पर इस ट्रेड फेयर में तुम मेरी क्लाइंट हो। मैं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहता हूँ। जब ट्रेड फेयर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। सही कहा देव, मैं भी अभी प्रोफेशनल लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती। आई विल वेट। वाह देव, एक और अफेयर देव। कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। अपनी हद में रहकर बात करो आनंदिता। मेरी हद? मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया देव। 1 महीने के अंदर 2 अलग औरतों के साथ चक्कर। बस अपनी बातों से जहर उगलना बंद करो। हे हे हे, तुम यहाँ लोगों के सामने किसी दूसरी औरत को अपनी बाहों में घुमा रहे हो और दोष मॉम को दे रहे हो। वाह ओल्ड मैन, यू आर सच अ प्लेयर। पता नहीं तुम अमीर औरतों को कैसे फंसा लेते हो। वैसे आंटी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है?
मैं इनसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा आपको। इस लड़के का मुंह कहीं जाकर ड्राई क्लीन करवा दो। माफी मांग उनसे अभी। हाउ डेयर यू, वो माफी नहीं मांगेगा। शर्म तुम्हें आनी चाहिए देव। अनिंदिता, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही बन गया है, मतलबी और बेशर्म। सौम्या, लेट्स गो। एक मिनट, क्योंकि तुम नई हो, लेट मी एडवाइज यू, इस आदमी से दूर रहो। ये दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन है बिल्कुल निकम्मा। इसने 15 साल तक मेरे पैसे खाए और फिर मुझ पर चीट किया, हमारी कंपनी के बॉस के साथ। इसीलिए तुम खुद को स्पेशल मत समझना, तुम बस अमीर हो और ये तुम्हारे पैसे लेने आया है। अनिंदिता, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम ऐसी ही बातें करती रही तो मैं तुम्हें इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, फिर तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। देव, अब तुम देखना कि मैं ट्रेड में कैसे तुम्हारा नाम खराब करती हूँ। तुम्हारी इज्जत की नीलामी पूरे कोलकाता में नहीं हुई तो मेरा नाम भी आनंदिता नहीं। सौम्या, क्या तुम अनिंदिता की बातों के बारे में सोच रही हो? प्लीज उसकी बातों से मुझे जज मत करना, वो सब झूठ कह रही है। देव, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं गलत थी। आई एम सॉरी। क्या आप अपनी इस बेटी को माफ कर सकते हो? मैंने उस रोहित से भी ब्रेकअप कर लिया है, जैसा आपने कहा था। प्लीज बाबा, आई एम रियली सॉरी। जो डॉल मैंने आपके लिए बनाई थी, आपने तब कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बाबा, प्लीज बच्ची समझकर मुझे माफ कर दो ना। इशिका, जिंदगी में हम अपने कर्मों को रिवर्स कर सकते हैं। अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। प्लीज बाबा, ऐसे मत कहो। एक और मौका दे दो बाबा, प्लीज। बाबा, प्लीज दरवाजा खोलो। बाबा, प्लीज दरवाजा खोलो ना।